नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में कांग्रेस संकल्पबद्ध है और ये विश्वास लेके चल रही है कि उनकी सत्ता में वापसी होगी। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश रस्तोगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ और जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां आई, ऐसे क्या मोड़ आए। आप एक अधिवक्ता हैं और जीवन में बहुत सारी जीवन जीने की धाराएं रहती हैं। आप किसी भी जगह अपने जीवन में मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कैरियर पॉलिटिक्स की ओर क्यों मोड़ा? मैं लक्सर में जिस कॉलोनी में पैदा हुआ उसी में ही 10, 12, 15 साल का था तो एक बाबूजी थे, पंजाबी थे, वो बीमार हो गए तो उनकी दवाई का और उनकी व्यवस्था का उनके परिवार भी कुछ जुटा नहीं पाए उनकी सेवा के लिए। तो मुझे पता नहीं कहाँ से ये प्रेरणा हुई कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं छोटा था, जिस तरीके से जो कुछ हो सकता था किया। डॉक्टर को भी लेकर के आया, उनका चेकअप कराया, इलाज कराया और धीरे धीरे वो ऐसी चर्चा हो गई मोहल्ले में, वो बढ़ती चली गई। और फिर किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो सब मुझे ही कहते थे। यहाँ तक कि किसी माता को आटा भी पिसवाना था तो मुझको कहती थी, अरे लल्ला मेरा भी आटा पिसवा करके ला दे। वहीं से धीरे धीरे लगता चला गया। फिर मैं इंटर BA करने के बाद LLB करी तो एडवोकेट बन गया। कोर्ट में बैठ के प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो गरीब लोगों के मामले हमने काफ़ी लड़ने शुरू कर दिए। NGO भी चलाता हूँ मैं, निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति के नाम से। पूरे देश की हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा गरीब आदमी है जिसको पैरवी के लिए पैसा नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, वो सब व्यवस्था हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिलों के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं। वहीं से ये धीरे धीरे वातावरण बनता चला गया। कांग्रेस से जुड़ गए। आज उत्तराखंड में कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ। और एक सेवा दल का नारा रहा है कि कांग्रेस का बल सेवा दल, और इस वक्त चुनाव बहुत निकट हैं और कांग्रेस को बल की बड़ी आवश्यकता है। तो सेवा दल कितना बल लगाएगा 2022 में कांग्रेस की विजय पताका उत्तराखंड में लहराने के लिए? देखो, उत्तराखंड में कांग्रेस की आंधी चल रही है। मैं दावे से एक बात कह सकता हूं, पिछले चुनाव में कांग्रेस को तो 11 सीटें नसीब भी हो गई थी। गांधी जी, मेरी बात लिख लेना, आपके चैनल पे कह रहा हूं, भाजपा को ये 11 सीटें भी नसीब नहीं होंगी। जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। आपने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। आपने कहा हम सत्ता में आएंगे उत्तराखंड के किसान का कर्जा माफ करेंगे। आपने कहा हम सत्ता में आएंगे युवाओं को रोजगार देंगे। अरे, आपने तो हमारी धर्म और संस्कृति के जो प्रतीक हैं, पूरी दुनिया बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आकर के सर झुकाने का काम करती है, अपनी प्रार्थना करती है, मन्नत मांगती है। इतना विश्वास है पूरी दुनिया को। और आपने उस पर भी देवस्थानम बोर्ड थोप करके कब्जा करने की कोशिश की है। लोगों की भावनाओं के ऊपर बर्बाद हो जाएंगे आप, नसीब नहीं होगी सत्ता। और जहाँ तक कांग्रेस सेवा दल का सवाल है, उत्तराखंड में कांग्रेस सेवा दल के 26 जिले हैं। हमारे 26 के 26 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त हैं। हमारे 26 संयुक्त सचिव हैं, 26 प्रदेश में सचिव हैं, 7 महासचिव हैं, 3 प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। महिला कांग्रेस और यंग ब्रिगेड अलग है, इससे है तो सेवा दल का अंग, लेकिन इतने संगठन से अलग है। तो हर विधानसभा क्षेत्र पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज सुबह हमने पूर्व CM हरीश रावत जी से और कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी से चर्चा भी की है। 150 लोगों का एक
3.5 दिन का कैंप हल्द्वानी में लगाने के लिए जा रहे हैं। विचार की क्रांति लाने वाले स्वयंसेवक हम पैदा कर रहे हैं और काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं। आप देखना हर जगह भाजपा का उम्मीदवार जहां भी जाएगा, वोट की बात तो छोड़ो जनाब, जूतों की माला जनता इनके गले में डालेगी। वो समय आने वाला है। तो क्या यही मानूं कि जिस प्रकार आप जानते हैं कि किसान आक्रोशित हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और अभी अभी एक केंद्र आपके भाजपा सरकार के मंत्री यशपाल आर्य जी अपना वहाँ से मंत्रालय छोड़ के कांग्रेस में आ गए, तो क्या यही कारण है कि ये जो नेता वापसी करना चाह रहे हैं कांग्रेस में, ये अपनी लाज बचाना चाह रहे हैं, ये मान के चलें? ऐसा नहीं है। गांधी जी कांग्रेस से तो 9 ही विधायक गए थे, भाजपा से 25 विधायक आ रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं। वो तो कोई प्रीतम सिंह जी के पैरों में पड़ा है, कोई हरीश रावत जी के पैरों में पड़ा है, कोई गणेश गोदियाल जी के पैरों में पड़ा है कि हमको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाओ। बात यह है कि एक सरकार बनाई है जनता ने, उस पर अधिकार भी उत्तराखंड की जनता का होना चाहिए। उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी जनपदों की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। उस सरकार पे अंकुश दिल्ली का, ये भाजपा में चल सकता है, कांग्रेस में नहीं चलता है। और यही कारण है कि जनता कांग्रेस की तरफ निगाह गड़ाए खड़ी है और देख रही है कि कब शुरू हो चुनाव और कब हम इसको जिताएं। परंतु आपने कहा कि कोई किसी के पैरों में पड़ा है, कोई किसी के पैरों में पड़ा है, लेकिन जो कांग्रेस के पैरों में पड़ा है और जो कांग्रेस के जड़ों के अंदर वो डाल रहा है, पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, क्या वो कितने कार्यकर्ता कॉन्टेस्ट करेंगे? वो कितने मैदान में उतरेंगे जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है? उन कार्यकर्ताओं को क्या 2022 के समर में कांग्रेस पार्टी टिकट देके सुशोभित करेगी? कांग्रेस के लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, जो संघर्षशील कार्यकर्ता है, जो मेहनत कर रहा है जमीन पर, उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी जी का जो तीसरा नेत्र है वो सब कुछ देख रहा है, और ऐसे कार्यकर्ता चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगा। गांधी जी आप देखना नए चेहरे कितने आएंगे जीत कर। लेकिन मैं ये मानूं कि क्या कोई स्कूटर पे चलने वाला आदमी भी टिकट ले जाएगा विधायकी की? ऐसा होगा? क्योंकि चुनाव दिन पर दिन आप जानते हैं कि सेवा दल जमीन की बात करता है, और धरातल का कार्यकर्ता, जब कोई स्कूटर पे चलने वाला और बस में चलने वाला आदमी टिकट लेके आ जाएगा और एमएलए बनेगा, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में बहुत ही जबरदस्त वापसी होगी आमजन की। क्या इस प्रकार के लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? गांधी जी स्कूटर तो खड़ा ही रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने लोगों के स्कूटर तो चलने ही बंद करा दिए हैं। 100 रुपए में पूरा 1 लीटर भी पेट्रोल नसीब नहीं आ रहा है। तो आने वाली 22 की विधानसभा में तो सब पैदल चलने वाले और साइकिल वाले आएंगे, इनका इलाज करेंगे, टिकट भी लेंगे और लड़ेंगे भी। कांग्रेस के बुरे वक्तों में कांग्रेस की सेवा करने वाला जो कार्यकर्ता है, कोई आए या कोई जाए, उसके स्वाभिमान से कांग्रेस सेवा दल कोई समझौता नहीं होने देगा। हमारे ऊपर कांग्रेस को ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी तो है ही। कांग्रेस सेवा दल गांधी परिवार की वाइट सेना है। राहुल गांधी जी ने जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझको उत्तराखंड प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर पूर्ण तरीके से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। और आज सुबह ही आदरणीय श्री गणेश गोदियाल जी ने जो शाबाशी दी है सेवा दल के लोगों को हरीश रावत जी के सामने, उन्होंने कहा है सभी कांग्रेस जनों से कि सेवा दल को अप्रिशिएट करना चाहिए, कितना वर्क ये लोग कर रहे हैं। और वास्तव में इसी तरीके से हरीश रावत जी तो खुद ही कांग्रेस सेवा दल के नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और मुझे तो ये भी कोई कहने में संकोच नहीं है कि जो राहुल गांधी जी को प्रचार करते हैं आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग,
कोई पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है। आज उनकी जवानें नहीं निकल रही हैं, मुंह नहीं खुल रहे हैं। इतनी महंगाई है कि हर आदमी के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज कोई बोल नहीं रहा है, डरे हुए हैं। और अभी अभी भाजपा के एक मंत्री ने कहा भी है कि हमें बड़ा अफसोस है, हम मंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पाए। तो वो नहीं कर पाए तो कौन ऊपर से ऐसा रिमोट कंट्रोल चला रहा है जो उत्तराखंड के मंत्रियों को काम नहीं करने दे रहा है? कौन सी ऐसी शक्ति हैं जिनके संचालन से उत्तराखंड सरकार चल रही है? और आप जानते हैं चुनाव निकट हैं और हर आदमी कुर्ता पजामा जैकेट पहन के कर रहा है अपनी अपनी तैयारी। तो आप कहां से कर रहे हैं अपनी विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी? भाई साहब, मैं तो कांग्रेस सेवा दल का स्वयंसेवक हूं। श्री राहुल गांधी जी ने 18 जून 2018 को जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया था और मेरी बात से भी बड़े प्रभावित हुए थे, तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई देसाई जी ने जब मुझे जानकारी दी कि आपको उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो मेरे आंसू निकल गए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष भी बन सकता हूं। क्यों? एक परंपरा थी कांग्रेस पार्टी में, सिफारिश होती थी तो जिम्मेदारी मिल गई, आपको बना दिया। सिफारिश नहीं होती थी तो नहीं बनाया। मैं बेबाक शब्दों में कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब सुना और बातचीत हुई तो मुझे जिम्मेदारी दी गई और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जिस नेता ने मुझको कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारी उत्तराखंड में दी है, वही नेता मुझको टिकट भी देंगे। और एक सिस्टम भी है कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष हैं आसपास के प्रदेशों में, वो सब चुनाव लड़े हैं और लगभग सब जीते भी हैं। हिमाचल में भी जीते हैं, राजस्थान में भी राजेश पारीक साहब जीते हैं। तो मैं भी आशावान हूँ और उम्मीदवार भी हूँ। और मेरे काम को कांग्रेस हाईकमान समझती होगी कि कांग्रेस सेवा दल की टीम अच्छा काम कर रही है, तो मुझे नहीं, मेरे साथ जो और मेहनत का सेवा दल के कार्यकर्ता हैं 5-7 जगह कर रहे हैं, वो सब चुनाव भी लड़ेंगे। और हमको तो स्पष्ट रूप से राहुल जी ने कहा भी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालजी भाई देसाई जी, उनके माध्यम से, कि जो आप लगातार सीटें हार रहे हैं सब पे आप काम करो, जानकारी ली जाएगी आपसे हम क्यों हार रहे हैं पिछले 20 वर्षों से। तो जो सीटें हम 15-20 वर्षों से लगातार हार रहे हैं, हमने उनकी भी समीक्षा की है, तैयारी की है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट भी भेजी है। और उस पर कौन लड़ना चाहिए ये गोपनीय बात है, उस पर भी हमने रणनीति बना रखी है। हम भी नाम भेज रहे हैं, हाईकमान को तो यहाँ की भेजेंगे ही, हम दिल्ली हाईकमान को भी भेजेंगे और राहुल गांधी जी को भी हम भेजेंगे। और आप लक्सर विधानसभा से अपनी दावेदारी करते हैं, तो आपका लक्सर की जो जनता है उसको आप क्या ऐसे मैनिफेस्टो देंगे, ऐसी क्या आप उन्हें उम्मीद का दिया जलाएंगे कि आप, अगर जनता आपको, जैसे आपने कहा कि बिना सिफारिश के मैं सेवा दल का अध्यक्ष बन गया, तो अगर जनता सिफारिश कर दे और आपको विधायक बना दे, तो आप जनता को ऐसे क्या वादे करेंगे, ऐसे क्या इरादे लेके आप मैदान में उतरेंगे चुनाव के, जो लक्सर की जनता के लिए हितकारी साबित होगा? लक्सर जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से 3 बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है, केवल 3 बार, अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के अब तक। लक्सर में सबसे पहले शहीद हसन चुनाव लड़े, वो जीते। उसके बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं काजी निजामुद्दीन साहब, जो मौजूदा मंगलोर के विधायक हैं, इनके पिता श्री चुनाव लड़े, काजी मोहिनुद्दीन साहब कांग्रेस के टिकट पे कांग्रेस में आए, वो चुनाव जीते। उसके बाद जब उत्तराखंड का पहला चुनाव हुआ तो कुंवर प्रणव सिंह को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, भाजपा ने भी नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़े, वो चुनाव जीते। दूसरा चुनाव जब हुआ उसमें उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, वो चुनाव जीत गए। तो पहला चुनाव जब वो दूसरी बार लड़े पार्टी के टिकट पे, तब तीसरी बार कांग्रेस पार्टी जीती।
तीसरे चुनाव में वो चले गए कानपुर, वो लक्सर कट करके उनका इलाका कानपुर में मिल गया। लक्सर विधानसभा के अंदर 117 बूथ हैं, एक नगर पालिका परिषद है, उसके 11 वार्ड हैं, 50 ग्राम पंचायत हैं, टोटल 62 गांव हैं और 95,000 वोट उस सीट पर हैं। ये दुर्भाग्य रहा अब तक, लक्सर की विधानसभा तो है नाम से, लेकिन लक्सर नगर पालिका क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने किसी को चुनाव ही नहीं लड़ाया। उसके अंदर 23,000 वोट हैं, वहां से कभी उम्मीदवार लड़ाया ही नहीं। और आप समझते भी हैं, जब कोई लोकल का लड़ता है तो आसपास वाले सब उसको कोऑपरेट करते हैं। इस बार विधानसभा भी काफ़ी छोटी हो गई हैं, 11 बन गई हैं, लेकिन लक्सर का फिर भी नहीं लड़ा है लोकल, उत्तराखंड का गठन होने के बावजूद। लेकिन जो आपने अपनी जीवन की राजनीतिक बात कही कि आटा पिसवाने से और दिवाई दिलाने से अगर वो राजनीति इस मोड़ पे करवट ले लेती है कि आपको टिकट मिल जाती है, तो क्या आप लक्सर सीट निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? आटा ही नहीं, लक्सर की जनता के लिए बचपन से संघर्ष करता रहा हूँ, कई बार जेल भी गया हूँ, मुकदमे भी लगे हैं, पुलिस की गोली भी खाई है, शरीर भी खराब है और कम से कम 20 बार तो मैंने रेल के चक्के जाम कर दिए होंगे, 29 मुकदमे मेरे खिलाफ चले भी हैं, समस्याएं लेकर के, मामले लेकर के, शरीर भी खराब है। लेकिन लक्सर में मैं अगर चुनाव लड़ता हूं तो मेरा दावा है, हार जीत तो अलग की बात है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी, मैं लिख करके ये बात दे सकता हूं। उसका कारण भी है, उसका रीजन भी है, मैं लड़ता हूं लक्सर के लिए। लक्सर में ऐसी इंडस्ट्री का निर्माण जो आज जेके टायर के नाम से है, इसको भी लाने का काम तिवारी जी के समय में हमने किया था। हरीश रावत उस टाइम राज्यसभा में सांसद थे, इनके माध्यम से लिखा पढ़ी हमने की थी। आर के सुधांशु डीएम थे, बहुत बड़ा योगदान है उसको लाने में। आज उसमें 3-4 हज़ार आदमी काम कर रहे हैं। लक्सर में और भी ज़रूरत है फैक्ट्री की। लक्सर में हमको एक ऐसी इंडस्ट्री का निर्माण कराना है सुल्तानपुर से और श्री सीमेंट के बीच में, जिसमें 15,000 युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार भी 30,000 से कम ना मिले। एक मिल्क प्लांट की आवश्यकता है, किसानी कृषि से जुड़ा हुआ इलाका है। क्या कर रहे हैं भाजपा के लोग? मिल्क प्लांट स्थापित होना चाहिए, कम से कम 5,000 किसान अपना दूध बेच सकें। देश के प्रधानमंत्री भाषण तो बहुत देते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। बनेगा कहाँ से? कौन बनाएगा? अरे जब तक समाज के गरीब तबके के पास, समाज के मजदूर के पास, समाज के किसान के पास लक्ष्मी नहीं आएगी, धन नहीं आएगा, तो कहां से आत्मनिर्भर बनेगा? स्वाभिमान का गला घोट रही है भाजपा लोगों के, रोजगार दे नहीं रही है, काम दे नहीं रही है, किसानों को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है। और ये जो देहरादून सहित पूरे राज्य में लूट का, मर्डर का अपराध बढ़ा है, उसका कारण भी यही है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं आ रहा है। पैसा तो सब भाजपा वालों की जेब में जा रहा है। कहां जा रहा है पैसा? अभी लक्सर का एमएलए है, रोड की बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। भाजपा के ही जो कार्यकर्ता हैं वो तो रोटी के लिए तड़प रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रही है भाजपा सरकार। विधायक भी उनको अपना ठेकेदारी का काम नहीं अपनी निधि से दे रहा है। उसका तो खूब लंबा चौड़ा निर्माण हो रहा है, और भी कई भाजपाइयों के हो रहे हैं। और जो कार्यकर्ता भाजपा के ही लिए कह रहा हूं, जनता की बात अलग है, वो 1 लीटर पेट्रोल के लिए तड़प रहे हैं। और आप देखो, दुख होता है, चाहे भारत सरकार का भाजपा का कोई नेता हो, मंत्री हो, या उत्तराखंड का हो, एक बार भी इनकी जबान से ये नहीं निकला भाजपा वालों की कि यार पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, भाई कम होना चाहिए। किससे डरते हैं ये सच बोलने में? क्यों नहीं बोलते हैं? और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो इनकी हालत पतली हो जाती है। भाजपा वालों का
कोई जमीर नहीं है, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेईमान है, भाजपा वाले बेईमान हैं, वायदा करते हैं कुछ और काम करते हैं कुछ। लेकिन मैं आपसे ये एक फाइनल आखिरी दो प्रश्नों में ये बात पूछना चाहता हूँ कि सेवा दल एआईसीसी से कितनी टिकटों की उत्तराखंड प्रदेश में मांग करता है? सेवा दल कितनी टिकटों को अपना हक मांगता है 70 विधानसभाओं में से? कांग्रेस सेवा दल अपनी हाईकमान से जो सीटें लगातार हार रही है कांग्रेस पार्टी, टोटल मांगता है। और 5 सीटों पे तो हमारे सेवा दल के ही पदाधिकारी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे। बाकी लगातार जो पार्टी हमारी सीटें हार रही है वो हम सेवा दल के लोग उनको लेना चाहते हैं, उसमें काम भी करना चाहते हैं। हर विधानसभा में 40 कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री लालजी भाई देसाई जी ने निर्देश दिया है। और 30 तारीख को हमारे जो जोन प्रभारी हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, वो हमारी वर्किंग की पूरी समीक्षा करने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। 30 तारीख को देहरादून में हमारी समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट लेंगे कहाँ क्या किया है। और 31 तारीख को जयराम आश्रम में बहुत बड़ा हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इंदिरा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे राज्य के हमारे पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। उसमें हम उनके बायोडेटा भी लेने जा रहे हैं जो हमारे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चुनाव बिल्कुल निकट हैं, बहुत ही कम दिनों की बात रह गई है, तो आपका प्रदेश सेवा दल के कार्यकर्ताओं को और उत्तराखंड प्रदेश वासियों को क्या संदेश है? मेरा कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से एक ही अनुरोध है, निर्देश देने लायक तो मैं हूँ नहीं, सेवक हूँ, स्वयंसेवक हूँ, तो अनुरोध है कि हमें अपनी निष्ठा और वफादारी का परिचय देना है, काम करना है। कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी उम्मीदवार हमको अपशब्द भी बोल दे तब भी हमको खड़े रहना है, अपने फर्ज से डगमगाना नहीं है। हम लोगों को अपना काम करना है। और प्रदेश की जनता के लिए मेरा यही अनुरोध है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, और जो गांधी परिवार से जिस किसी भाजपाई को कोई आपत्ति हो तो भैया देश छोड़ जाओ। उस परिवार ने बलिदान दिया है, उस परिवार ने त्याग किया है, और उस परिवार की मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो हम सब लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, गांधी परिवार की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। आज जगह जगह आप देखो क्या हो रहा है। अरे आप जवाब दो जनता को, भाजपा वाले प्रधानमंत्री से लेकर चपड़ासी तक कोई बात होगी, काम बताएंगे नहीं, गांधी परिवार पे बोलना शुरू कर देंगे अपने ऐप दबाने के लिए। तो जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है। और आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से किस तरीके से सफाया होने जा रहा है। और कितनी सीटें उत्तराखंड में कांग्रेस लाएगी आपको लगता है? कांग्रेस में मुझे लगता नहीं है। 65 सीटें होंगी कांग्रेस पार्टी की, 65। मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी की तो आई थी पिछले चुनाव में 57 और कांग्रेस की आई थी 11। कहा था ना मैंने, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें नसीब नहीं होंगी। राजेश रस्तोगी उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप भाजपा में तो भगदड़ मची है, ये सीटें ढूंढेंगे, अपने नेता ही रोक लें, इन पर बचेंगे नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है, हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी तो सीबीआई का शिकंजा कस दिया था केंद्र सरकार ने। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं कहनी चाह रहा हूं। उस हरीश रावत को जिसने इतना सा भी कसूर नहीं किया, भाजपा के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ हाई कोर्ट एक मुकदमा दर्ज करने का निर्देश करती है, सीबीआई को जांच के आदेश देती है। उसको तो स्टे मिल जाता है, हरीश रावत को नहीं स्टे मिला न्यायालय से, उनको मिल गया। अंतो गत्वा जब मामला देखा कुछ है ही नहीं, हरीश रावत जी ने तो कहा
भैया मेरा नार्को टेस्ट कर लो, सब स्थिति सामने आ जाएगी। लेकिन मेरे साथ साथ जो लोग मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है, जो उसमें गवाह हैं, उनका भी नार्को टेस्ट करा लो, स्थिति साफ हो जाएगी। तो अब कोई सा भी टेस्ट कर ले भाजपा, सुपड़ा साफ है और स्थिति भी साफ है। टेस्ट को भी हो, फ्लोर टेस्ट पे वो कांग्रेस 65 सीटें ला रही है। पूरी 65 आएंगे। कोई गांव ऐसा नहीं बचा उत्तराखंड का जहां मैं नहीं गया हूं। और सुनो, विधानसभा में कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा नेता नहीं बच रहा है भाजपा का जिसकी लंका में आग ना लग रही हो। सबका बुरा हाल है। सेवा दल हनुमान का काम करेगा। सेवा दल पूरा काम करेगा, हनुमान जी के आशीर्वाद से कांग्रेस को जिताने का, कांग्रेस की मजबूती का काम करेगा। आप ये बताओ, कोई एमएलए बन गया भाजपा का, कोई छेड़खानी में मुकदमा हो रहा है, किसने अपने स्टाफ के साथ कुकर्म करना शुरू कर दिया है, ये तो जांच कराने को तैयार नहीं है, शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। अरे आप, मोदी जी कहते हैं कानून का राज है, ये कानून का राज है, अधिकारियों का राज है, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की है। तो मुझे पूरी आशा है भगवान केदारनाथ के साथ जो छल कपट इन लोगों ने किया है वो इनके सामने आएगा और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि बनकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी देहरादून गांधी मैदान में होंगे। बहुत खूब, आपके इसी मनोबल का हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी वाणी में जो प्रताप है और जो आप एक संकल्पबद्ध हैं कि 65 सीटें लाएगा, आपकी वाणी सत्य साबित हो और कांग्रेस की विजय पताका 2022 के उत्तराखंड चुनावों में लहराए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत गांधी प्रणाम करता हूँ आपको।